ये महाराज जी मुझे ऊपर लेकर आए हैं ताकि आपको पता चले, आप लोग देख सके कि ये पूरा के पूरा चारों ओर जो है ये हिमालय की जो वातावरण है, हाँ, यहाँ से आपको पूरा दिख जाएगा। ये महाराज जी का आगे की कुटीर का दर्शन। यहाँ पर यज्ञ होता है। कुटीर में हम प्रवेश कर रहे हैं कि महाराज जी का कुटीर कैसा है, वो अपना कैसे जीवन यहाँ पर व्यतीत करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं साधना में व्यस्त रहता हूँ और अपना अध्ययन का कामकाज चलता रहता है। ये उनकी कुटीर है। जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी हो, इसमें सभी वेदांतों के ग्रंथ है, सभी संस्कृत की ग्रंथ है। बराबर। ये उनका ये उनका आसन है और वो टेक्नो सेवी भी है। अपना लैपटॉप, कीबोर्ड, रिसर्च की हाँ, वजह से जो है हाँ, सारे काम करते रहना पड़ता है। ये है उनकी कुटीर का दर्शन। गंगा किनारे देखिए, यहाँ पर भी सारे पुस्तक है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं योग नगरी ऋषिकेश में हूँ। हमारे साथ महाराज जी जुड़े हैं। अभी मैं लक्ष्मण झूला से राम झूला की ओर पास हो रहा था तो इनकी दिव्य कुटीर का दर्शन हो गया। मैंने सोचा कि चलो अंदर जाकर उसके बारे में, यहाँ पर कैसे वो उनका समय व्यतीत करते हैं, तो आपके साथ थोड़ी बातचीत करें। नमस्ते गुरु जी। जो हमारे वेद है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो जाकर के उनको आप समझ सकते हैं, और सभी ज्ञान उसी में है, संस्कृत में। चाहे चाहे आप जो खगोल शास्त्र के बारे में पढ़िए, वेद में लिखी हुई है। चाहे आप स्पेस ज्योतिष शास्त्र, हाँ, स्पेस साइंस के बारे में जानकारी चाहिए, वो भी ज्योतिष शास्त्र में लिखी हुई है। ये बताइए कि हमारे जो शास्त्र है, अब चंद्र अभी अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था। अब ये सूर्य ग्रहण हम 10 साल पहले बता सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा आगे, संस्कृत से, वेद से जो हमारे ज्योतिष शास्त्र है वो भी वेद की एक पार्ट है। बराबर। तो इसलिए संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। आज लोग जागृत हो रहे हैं, धीरे धीरे संस्कृत और बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो गुरु जी हैं, इन्होंने 10 उपनिषद के ऊपर व्याख्याएं भी लिखी है, बहुत सुंदर सरल व्याख्याएं हैं। सन्यासी बन गए हैं महाराज, अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर गंगा किनारे रहते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई, अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके नाम से आगे डॉक्टर लगेगा। और उन्होंने जो संदेश दिया है कि वेदांत का हमें जो प्रचार प्रसार करना चाहिए, संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। बिल्कुल बराबर ना? और कुछ बताना चाहे आप तो? बस वही है, और भगवान के भजन करते रहो, गंगा मैया की कृपा लेते रहो, गंगा जी में आके स्नान करते रहो, तभी ये संस्कृति से हम जुड़ पाएंगे। बराबर। यहाँ ऋषिकेश में बहुत लोग आते हैं, तो वो जब गंगा जी की तट पर आते हैं ना, उनको एक अलग प्रकार की अनुभूति मिलती है, महसूस होता है। हाँ, ये अलग अनुभूति लेकर के यहाँ से जाते हैं, तो फिर वो बार बार आते हैं, तो बार बार हमारे जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उससे वो जुड़ पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, तीर्थों का भ्रमण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीर्थों में ही जो ऐसे संत मिलते हैं जो बिल्कुल हमारे अलिप्त रहते हैं, हाँ, गृहस्थ जीवन से। और ये आप देख रहे हैं, ये जो परिवेश है, यहाँ कोई प्रपंच नहीं है, बस अध्ययन और स्वाध्याय और साधना, दो ही विषय का यहाँ पर मिलेगा आपको। एक तो पढ़ना, पढ़ाना, और साथ में अपने साधना करना करते रहते। तो आपने पीएचडी अभी शुरू है, तो आपने कॉलेज वगैरह 10th 12th सारे एग्जाम सब संस्कृत से मेरा है, संस्कृत से सब पढ़ाई? वाराणसी से मैंने किया था पहले। वाराणसी से हुई है। आप कितने महीनों से, कितने सालों से, कितने दिनों से है यहाँ पर? हम तो ऋषिकेश में जो है 2006 से हूँ। अच्छा, 2006 से, मतलब 16 साल हो गए। हाँ, तो यार ये जो कुटिया है, ये हमारे गुरुजी की कुटिया है। अभी हमारे और कुछ संदेश देना चाहेंगे भारतीय संस्कृति के बारे में? संस्कृत का अध्ययन जरूर करिए, क्योंकि जो हमारे वेद वेदांत है, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ, सारे विषय को मैं पढ़ता रहता हूँ। ये सब उनकी पढ़ाई लिखाई, अभी मैं कुटिया में आया तो मुझे लगा शायद मना करेंगे, लेकिन उनकी दिव्य आत्मा कैसी है, उन्होंने कहा कि आप, भारतीय संस्कृति है, हमारा अध्यात्म है, उनका प्रचार प्रसार बिल्कुल कर सकते हैं और मैं उनके लिए कुछ बोल भी सकता हूँ।
देखिए उनकी पीएचडी चल रही है, मतलब अच्छे लोग यहाँ पर जो लर्नेड पर्सन है वो यहाँ पर अध्यात्म में साधना में लीन रहते हैं। अच्छा महाराज जी, पीएचडी किस सब्जेक्ट में? मेरा वेदांत से है, उपनिषद के ऊपर है। वेदांत उपनिषद से। जी, आपका नाम? मेरा नाम रुद्र नारायण दास। जी। उसका भी वीडियो शूट करते हैं। ठीक है, और कुछ महाराज जी? बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत धन्यवाद।